अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सलीम अफरीदी। भाई ने कमेंट्स किया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, वो स्पेशली ECB स्कोर के बारे में, क्रेडिट स्कोर उन्होंने लिखा हुआ है। शायद वो भाई मेरा ये वीडियो देख रहा है, तो इसके बावजूद भी अगर कोई भी मसला है, किसी को भी इस वीडियो के ज़रिए क्लियर नहीं हो रहा, स्पेशली ECB का स्कोर की कैलकुलेशन के बारे में, तो वो कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसके मुताबिक मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। तो ECB कैलकुलेशन का मसला है, कैलकुलेट करना है, वो नहीं हो रहा या जो भी है, लेकिन उसका मैं आपको तीन चार एस्पेक्ट बताता हूँ। शायद उनसे आपको पता चल जाए कि मेरे अंदर स्कोर का क्या मसला है। जो सबसे मेन इशू चल रहा है स्कोर का, और मुझे जो लोग आते हैं मैं उसका स्कोर चेक करता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ। तो ये 1 2 3 बल्कि 2 से 3 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर 2 से 3 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर ये मसले आ जाते हैं। तो वही पॉइंट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो पॉइंट्स आप लोग क्लियर करें, इंशाल्लाह आपका ECB स्कोर जो है वो खुद कैलकुलेट होके आगे चला जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। तो वीडियो से पहले अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजिम लाइक और शेयर करें, और साथ में अगर कोई आपको इसी तरह मसला है तो वो भी हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें, ताकि हम आपकी आसानी से हेल्प कर सकें। तो जी, क्रेडिट स्कोर जो कि इंतहाई अहम है। अगर किसी ने दुबई में लोन उठाना है, किसी ने दुबई में क्रेडिट कार्ड उठाना है, तो वो ऑन द बिहाफ ऑफ क्रेडिट स्कोर, जिसको हम कहते हैं ECB रिकार्ड, उसको सिंपल वर्ड में वो बोलते हैं क्रेडिट स्कोर। अगर उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो वो उठा सकता है, अगर क्रेडिट स्कोर कम है तो वो नहीं उठा सकता, चाहे वो भले क्या भी उसका डिजिग्नेशन हो या उसके अकाउंट में भला कितनी पैसे हो, लेकिन उसकी क्रेडिट स्कोर होना ज़रूरी अगर नहीं है तो इट्स मीन कि वो बंदा कुछ भी नहीं उठा सकता। अभी इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपका सैलरी लाजिम आपके अकाउंट में आना है। अभी सब सिस्टम लिंक हुआ है। अगर आपका सैलरी जाता है तो पहले क्या होता था, पहले बैंक वाले आपसे पूछ लेते हैं भाई आपका स्टेटमेंट लेके आओ, या वो आपसे IBN नंबर ले लेते थे। अभी पहले वो आपसे स्टेटमेंट मांगते थे, आपने स्टेटमेंट सेंड करना पड़ता था, वो लोग वहाँ पे स्कैन करते थे, और फिर उसके बाद जाके अप्रूवल मिलता था, चेक करते थे इसका 3 महीने का सैलरी आया हुआ है नहीं आया हुआ है। अभी क्या होना है, अभी इसके उसके बाद फिर दूसरा स्टेप होता कि फिर वो स्टेटमेंट का मसला ख़त्म हो गया, वो कागज़ी स्टेटमेंट नहीं मांगते थे, PDF नहीं मांगते थे, फिर वो लोग मानते थे कि आप अपना IBN नंबर दे दो। तो फिर हम क्या करते, फिर हम अपना IBN नंबर दे देते थे। तो IBN नंबर जब हम दे देते थे तो उनसे वो क्या करता था, आपका सारा हमारा सारा जो स्टेटमेंट था 3 मंथ का वो फिच आउट करता था। तो उसमें वो देखता था कि हाँ इसने सैलरी जमा किया है 3 मंथ का कि नहीं किया हुआ है। अभी इसके बाद जो अभी रिसेंट सिस्टम आया हुआ है, अपडेटेड सिस्टम, वो ये है कि आपका जैसा ही ID डालता है तो सीधा टैब के ऊपर आपका पूरा रिकॉर्ड आ जाता है कि इसने मार्च का इतना सैलरी डाला है, फरवरी का इतना डाला है, जनवरी का इतना डाला है। तो नो नीड PDF, नो नीड आपका IBN नंबर। तो ये हुआ आपका जो आपकी बैंक की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि आपका ECB भी इस तरह चेक करते हैं वो लोग। तो अभी सैलरी का इसमें क्या है, अगर आप सैलरी टाइम पे डाल रहे हैं तो आपका ECB बहुत जल्द ही बढ़ेगा। अगर आप स्कोर नहीं डाल रहे हो तो आपका ECB जो है वो 650, 620, 570, 550 इसी तरह ही रहेगा, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। शायद बलाना आप क्यों वो क्या उसको बोलते हैं, आप अगर आप पोस्ट पेड भी टाइम पे कर रहे हो, आपके नाम पे बिल है, टेनेंसी है, या वट एवर जो भी है, चेक बुक आपके हैं वो यूज़ हो रहे हैं, जो भी आप कर रहे हो, लेकिन ये याद रखना कि सैलरी मस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपका स्कोर, आपका ECB बूस्ट करे। तो ये, और आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आपकी सैलरी टाइम पे डल रही है, चाहे वो 3000 हो या चाहे वो 10,000 हो, तो आपका ECB 700 तक भी जम मार सकती है। अगर आपकी सैलरी नहीं डल रही तो मैंने आपको बोला अगर आपके अकाउंट में 20,000 भी दरम है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसमें मेरा कहने का मतलब ये कि सैलरी लाजिम आप ट्रांसफ़र करें, आपका ECB खुद ब खुद बढ़ेगा। इसके साथ मैं आपको लोगों के साथ एक और बात भी शेयर करना था, जो कि इस टाइम इस टॉपिक के साथ उसकी इतना ज़्यादा लिंकेज नहीं है, लेकिन फिर मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ जाए। इस ECB स्कोर की कंट्री वाइज भी कैलकुलेशन होती है, आपकी प्रोफाइल वाइज भी कैलकुलेशन होती है। आपकी प्रोफाइल में क्या होता है, ये बहुत लंबा टॉपिक है लेकिन फिर मैं आपको बताता हूँ। आपके प्रोफाइल मींस आपकी नेशनलिटी, आपका प्रोफेशन, तो ये
आपकी नेशनलिटी आपका प्रोफेशन भी कैलकुलेट करते हैं, उसके हिसाब से भी ECB रिकॉर्ड आपको स्कोर रिकॉर्ड करते हैं। इसके अभी देखो, जैसा कि पाकिस्तानी नेशनलिटी का अलग ही स्कोर होता है, इंडियन नेशनलिटी का बेहतर होता है, उसका अलग ही स्कोर होता है, बांग्लादेश नेशनलिटी का अलग स्कोर होता है, नेपालियन का अलग स्कोर होता है, UK वाले का अलग होता है, टर्की का अलग होता है। तो इसी तरीके से ये लोग कैलकुलेट करके आपको आपका ECB रिकॉर्ड दे देते हैं। अगर आपने अपने ECB मालूम करना है तो इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप 10 दरम दे दें, ECB एप्लीकेशन डाउनलोड करें। मेरे बहुत ही पहली वीडियो की हुई है कि आपने ECB स्कोर किस तरह फाइंड आउट करना है, तो आप 10 दरम दे दें, आप उनसे अपना ECB स्कोर इजीली मालूम कर सकते हैं और 10 दरम के ऊपर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको डाउट है कि भाई मेरा स्कोर क्यों कम शो होता है, तो आप एक काम करें, फिर आप 84 दरम का एक ट्रांजेक्शन है वो करें, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा आपके प्रोफाइल के अंदर। तो ये थी उस भाई के लिए और स्पेशली सबके लिए एक स्पेशल वीडियो जिसमें ECB के रिलेटेड मैंने कुछ आपके साथ नया शेयर किया हुआ है। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट्स कर सकते हैं।